क्या आपने कभी सुना है कि चावल पानी पर भी उग सकता है? एक टीम ने ऐसा करके दिखाया है। उन्होंने मछलियों के तालाब की सतह पर चावल उगाया। ये सब तब शुरू हुआ जब किसानों ने देखा कि तालाब की मछलियां ऑक्सीजन की कमी से मर रही हैं। फिर उन्होंने एक नया तरीका निकाला, तैरते हुए धान के खेत। तालाब की सतह पर प्लास्टिक की प्लेटें रखी गयी और उन पर चावल के पौधे लगाए गए। मछलियों का मल ही चावल के लिए खाद बन गया। इससे चावल को पोषण मिला और पानी भी साफ रहने लगा। धीरे धीरे चावल अच्छी तरह बढ़ने लगे और मछलियाँ भी स्वस्थ रहने लगी। अब किसान हर साल 1 हेक्टेयर में करीब 750 किलो चावल उगा लेते हैं। ये किसान पेड़ के बीच हिस्से पर चावल के सूखे तिनकों का इतना बड़ा ढेर क्यों बांध रहा है? क्या ये कोई अजीब गांव का रिवाज है? नहीं, इसका एक बहुत ही समझदारी भरा कारण है। खासकर सर्दियों के लिए जब तिनके ऊंचाई पर होते हैं तो वो सूखे रहते हैं और जानवरों को ठंड में चारे के तौर पर सीधे वहीं से दिए जा सकते हैं। न अलग गोदाम चाहिए, न कोई झंझट। इसके अलावा गाँवों में जहाँ खुले में आग जलाई जाती है, वहाँ तिनकों को ऊपर रखने से आग लगने का खतरा कम हो जाता है। और चूहों की बात करें तो किसान पेड़ के नीचे चिकनी चीज लपेट देता है ताकि चूहे चढ़ न सके। एक जुगाड़ और फायदे 3, चारा, सुरक्षा और सफाई। मजदूर जिस चीज पर बैठा है वो कोई गाड़ी नहीं बल्कि एक खास मशीन है जिसे राइड ऑन पावर ट्रॉवल कहते हैं। इसका इस्तेमाल गीले कंक्रीट को चिकना और समतल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कंक्रीट पर एक खास स्प्रे छिड़का जाता है ताकि वो जल्दी सूखे नहीं और मजदूर आराम से डिजाइन बना सकें। फिर बड़े रबर के सांचे रखे जाते हैं जिनमें पत्थर जैसे पैटर्न बने होते हैं। कंक्रीट अंदर से नरम रहता है, इसलिए जब सांचे दबाए जाते हैं तो डिजाइन अच्छे से छप जाता है। सही समय पर सांचे निकालने के बाद कंक्रीट पर खूबसूरत पत्थर जैसा पैटर्न नजर आता है। इस तरीके का इस्तेमाल पार्क, चौक या ड्राइववे जैसी जगहों पर होता है। हर दिन हजारों मजदूर पीले हेलमेट पहनकर इलेक्ट्रिक साइकिलों से एक संकरे गेट से अंदर आते हैं। ये है जोगान शिपयार्ड के मजदूर, चीन के सबसे बड़े जहाज बनाने वाले कारखानों में से एक। इस शिपयार्ड की शुरुआत 1865 में हुई थी और ये सरकारी स्वामित्व में है। 2010 में इसका संचालन यांगत्जी नदी के किनारे चांगसिंग द्वीप पर स्विफ्ट किया गया। अब यहाँ व्यावसायिक और सैन्य दोनों तरह के जहाज बनाए जाते हैं। यहाँ मजदूर एक भारी इंजन के क्रैंकशाफ्ट की मरम्मत करते हैं जिसका वजन 400 टन से ज्यादा है और ये रोज 150 टन तेल खपत करता है। जरा सी गलती करोड़ों का नुकसान कर सकती है। इन्हीं के हाथों से वो जहाज बनते हैं जो समुद्र पार करते हैं। डुरियन को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन इसे पेड़ से तोड़ना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसके पेड़ 40 मीटर तक ऊंचे होते हैं और फल तभी तोड़े जाते हैं जब वो पूरी तरह से पके हों। सबसे कुशल मजदूर ऊपर चढ़कर फल में पकने के खास संकेत तलाशते हैं, जैसे हल्की दरार, तेज खुशबू और थपथपाने पर आने वाली खास आवाज। लेकिन असली जोखिम नीचे खड़े मजदूर के लिए होता है, जो बोरी लेकर तैयार रहता है। जैसे ही ऊपर से फल गिराया जाता है, उसे एकदम सही समय पर पकड़ना पड़ता है। अगर गलती हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में आज भी परंपरागत तरीका यानी मेहनत, हुनर और सावधानी ही सबसे भरोसेमंद माना जाता है।